नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजी शासन, यानी भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ, उनका शासन कब लगा, सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे डिटेल वाइज। बस समझने की कोशिश करना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कि इससे प्रश्न ना आते हों, और प्रश्न नहीं भी आते हैं तो भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, भविष्य में आप पढ़ाई कैसी करते हैं, क्योंकि उसमें पता नहीं है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन ले लिया जाए और कैसा क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया जाए। तो इसलिए हमें पूरा तो पढ़ना ही पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी जैसे पढ़ाने वाले हैं, बस समझने की कोशिश करना। अगर आपने समझ के इसे नोट करते हुए, या फिर आप समझ लेते हैं नोट नहीं भी करते हैं, कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको एक एक करके उन्हीं के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, उनको आपने समझ लिया तो नोट भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपने हमारी वीडियो देख लिया तो ऐसे ही आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन तो हो चुका था, पर उनका शासन यहाँ पर कैसे लागू हुआ। ठीक है, यानी कि उनका जो शासन है यहाँ पे स्थापित कैसे हुआ। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, कौन से युद्ध के बाद, याद रखना, बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, इसमें आधा का रहेगा बक्सर में। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, इसके पहले नहीं, बक्सर के युद्ध के बाद। अब कई बार ये भी क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आपके सामने देखा होगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे ये सन पूछा जाता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद यानी 1764 ईस्वी के बाद भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित होने लगा। क्या स्थापित होने लगा? इनका शासन स्थापित होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, स्थापित होने लगा और ये धीरे धीरे करके एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लिया था। ठीक है, शासन स्थापित होने लगा था। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, होने लगा था। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने लगभग पूरे भारत को अपने साम्राज्यवादी शासन के अंदर समाहित कर लिया था। क्या कर लिया था? पूरे भारत को समाहित कर लिया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता था पहले कि अपने यहाँ एक छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो उनको क्या होता था कि जब जैसे अब गांव हैं तो इन्हीं की तरह राजा भी होते थे, तो उनको इससे मतलब नहीं था कि यानी जो उनके क्षेत्र से अलग राजा था उन्हें कोई यानी अंग्रेज आके मार रहा है, यानी कोई अंग्रेजी शासन उनको मार रहा है और उनके राज्य पे कब्जा कर रहा है। तो ऐसा नहीं था कि जो दूसरे गाँव यानी दूसरे क्षेत्र के राजा थे वो उनके ऊपर जाकर आक्रमण बोलें, ताकि लड़े तो आपस में लड़े, लेकिन बाहरी लोग आके कैसे हमारे यहाँ के लोगों को मार रहे हैं, हमारे यहाँ के राजाओं को मार रहे हैं। तो उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोई किसी को आकर मार रहा है यानी दूसरे राजा को, तो वो सोचते थे कि उनको भले मार दिया जाए, उनका शासन कोई और हड़प ले। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेज जो आए थे वो बहुत जल्दी यहाँ पे ऐसे में एक एक करके धीरे धीरे सारे राजाओं को यहाँ पे ख़त्म करके, पहले हुआ करते थे छोटे मोटे, तो उनको ख़त्म करके अपना शासन अच्छा खासा यहाँ पे जमा लिया था, यानी समाहित कर लिया था। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक है, पूरी तरह से लाभ की विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर इसका नाम नहीं सुना अभी तक तो आज सुन लीजिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम डिटेल वाइज इस पर एक वीडियो बनाएंगे। ये कंपनी कब थी, कब से क्या हुआ, यानी सारा कुछ। ठीक है, ये विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, कई बार आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस पे आधारित थी। ठीक है, तो ये विचारधारा पे आधारित थी। ठीक है, विचारधारा पे। ठीक है, याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ठीक है, जनता का हित और भारत के विकास के लिए ब्रिटिश शासकों या कंपनी को कोई लेना देना नहीं था। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका यहाँ भारत के लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे कोई यानी कि ये ऐसा नहीं करना चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखें या आगे बढ़ें, या उनके पक्ष में कोई काम किया जाए या उनके हाल में कोई काम किया जाए। तो ऐसा इन लोगों के पास ऐसा कोई भी विचारधारा नहीं थी। ठीक है, यानी कोई भी लेना देना नहीं था। अपने लाभ और सत्ता की मजबूती के लिए, ठीक है, लाभ और सत्ता की मजबूती के लिए, यानी ये जो आए थे, ठीक है, इनको अपना सत्ता यहाँ जमाना था और अपने लाभ पे ही काम करना था, और इसी लाभ के लालच में एक एक राजाओं को यहाँ पे ख़त्म करते थे। और मैंने बताया कि उसका जो कारण था वो यही था कि जो दूसरे राजा हुआ करते थे वो उनकी मदद में कभी नहीं आए। ठीक है, और यही कारण से ये अपना राज जमा ले गए। ठीक है, ये अपने सत्ता की मजबूती के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार और अनावश्यक बल प्रयोग किया करते थे, यानी उनको मारते थे, पीटते थे, उनके ऊपर अत्याचार भी किया करते थे। भारतीय शासकों के राज्यों पर, ठीक है, अनैतिक रूप से, ठीक है,
किस रूप से? अनैतिक रूप से एक के बाद एक कब्जे किए जा रहे थे। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अनैतिक रूप से। अब वो अनैतिक रूप क्या था? ठीक है, भारतीय राज्यों पर एक के बाद एक कब्जे किए जा रहे थे अनैतिक रूप से। तो मैंने अभी आपको बताया उसका मेन जो कारण था वो यही था, कैसे एक राजा दूसरे राजा की मदद में नहीं आया करते थे, ठीक है, और कब्जे किए जा रहे थे। इससे भारतीय राजा महाराजा तो आहत थे ही, साथ ही साथ इन राज्यों की जनता भी स्वतंत्र होना चाहती थी। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तराधिकार के प्रारंभ में, ठीक है, क्या 19वीं शताब्दी, ठीक है, याद रखना, सारा कुछ समझते हुए चलना काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, शताब्दी, ठीक है, सारा कुछ पढ़ लोगे एक्सप्लेन वाइज अगर आपने समझ लिया तो और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उत्तराधिकार के प्रारंभिक वर्षों तक जनता की भावना एवं उसका जो कारण था वो नहीं हो सका और देश में कोई और राष्ट्रीय भावना भी विद्यमान नहीं थी। व्यक्तियों के अस्थायी एवं शासकों के प्रयास केवल अपने अपने राज्यों तक ही सीमित रहते थे, यानी उनको दूसरे राज्य से मतलब नहीं रहता था। और इसी कारण से, इसी वजह से, इसी माहौल के बीच में 1857 ईस्वी में भारत में पहली बार व्यापक स्तर पर देश में ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए प्रयास किए गए थे। याद रखना, भारत में सबसे पहला प्रयास कब किया गया था? 1857 ईस्वी में, ताकि ब्रिटिश जो यहाँ पे शासक हैं, जो इनका साम्राज्य है, ये यहाँ से भागें और हमारा भारत स्वतंत्र हो, ठीक है। तो सबसे पहला प्रयास यही किया गया था। तो अंग्रेजों में जो भारत का, ठीक है, आगमन था या भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो इसी तरह थी और इसी तरह इन्होंने अपने पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया। और यहाँ पर जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे वो एक दूसरे को मदद नहीं किए, बल्कि एक दूसरे को ये सोच के और ये जान के खुश होते थे कि आज उसका जो राज्य था वो चला गया, मगर उनको ये नहीं पता हुआ करता था कि धीरे धीरे एक दिन हमारा भी यही अस्त्र होने वाला है। फिर भी वो एक दूसरे की मदद के लिए कभी खड़े नहीं हुए और ऐसे इसी दौरान होते करते ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेजी शासक पूरी तरह से भारत में कब्जा कर लिया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया के ऊपर भी हम डिटेल वाइज वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम यानी जो क्रांति हुई थी, ठीक है, इसके पहले हमने इसकी वीडियो डिटेल वाइज बना चुके हैं, उसे नहीं देखा जाके देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद आपको, ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं जो हुई थी, यानी जिनके द्वारा धीरे धीरे अपना जो भारत है वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता यानी आगे निकलता गया, सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल आपके लिए वीडियो लेके आया करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी और हिंदी की भी क्लासें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।